वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। रात के 9 बज चुके हैं और अब मैं आप लोगों के समक्ष एक नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हूं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यह और लगातार आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जी जियोग्राफी का भी मॉडल पेपर दे दीजिए। हालांकि लिखित वाला मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी दे रखा है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जो लिखित वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। और जिनकी भी परीक्षा भी लगी हुई है जल्द ही में, उनके लिए तो एक प्रकार से रामबाण का कार्य करेगा यह वीडियो। मतलब इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो के अंतर्गत पाने का प्रयास करेंगे और यही कोशिश मेरी रहेगी कि आपका जो ध्यान हो वो मैं अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करूं। तो आप सभी लोग अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके आसानी से वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, अर्थात सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आती तो फटाफट से वीडियो को लाइक अभी से करना प्रारंभ कर दें। आपका एक लाइक मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और उसी को उस लाइक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास मैं करता हूं। चलिए, तो न्यू मॉडल पेपर होगा 2022 की परीक्षा के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यही बता दे रहा हूं मैं सभी को कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये कुछ विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होने हैं, कुछ में लिखित टाइप के पेपर होने हैं। तो लिखित वाला मॉडल पेपर पहले से अपलोडेड है, जल्द ही हो सकता है अगर रिक्वायरमेंट होती तो मैं और भी एक आध मॉडल पेपर आपको लिखित वाला दे दूंगा। और ऑब्जेक्टिव वाला है मॉडल पेपर मैं दे ही रहा हूँ, इससे लगभग 60% फंसने के चांसेस रहेंगे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोग इन सभी जितने भी वीडियो में सारी चीज़ें बीच बीच में बताई जाएंगी उनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तो विजुअल होंगे, लेकिन लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को तो विजुअलिटी हमने प्रदान करी है, अर्थात वो वहां पर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। लेकिन जो और सारे प्रश्न जैसे कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं और भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत आप दिखा दूं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे जो है किसके बारे में, प्रश्नों के बारे में देखेंगे। ये स्लाइड आपके सामने आ जा रही है फटाफट से, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं इसी प्रकार से। तो अब जो है आपके सामने पता ही होगा कि हाँ इतने प्रश्न हमने रखे हैं। इसमें बड़ी मेहनत करने के बाद में ये सारी चीज़ें प्रश्नों को इकट्ठा कर जो है पाना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात होती है। प्रश्न बहुत ही मेहनत करने के बाद में इकट्ठा होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि अब आपके सामने जो है प्रश्न आ चुका है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो था वो प्रयोग किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि भूगोल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। भाई सबसे पहले प्रयोग जो है भूगोल शब्द का किसने किया था। ऑप्शन ए है टालमी, ऑप्शन बी है वारेनियस, ऑप्शन सी है इरेटास्नीज और ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। तो इसका भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था किसने किया था, इरेटास्नीज ने किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, इरेटास्नीज ने सबसे पहले जो है अपनी पुस्तक में भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला जियोग्राफी का नाम की पुस्तक है, उसी पुस्तक में जो है इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, किसने, इरेटास्नीज को। अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ मतलब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से मतलब फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए है हेरोडोटस को, ऑप्शन बी हिकाटियस को, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिकाटियस। ऑप्शन नंबर बी किसका क्या कौन होंगे, हिकाटियस। ओके, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका बी है, हिकाटियस को मतलब भूगोल का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक। ऑप्शन ए दिया है इरेटास्नीज को, ऑप्शन बी दिया है पोलिडोनियम को, ऑप्शन सी है टॉलेमी को और ऑप्शन डी है अल्बरूनी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको इरेटास्नीज को क्या कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक। ठीक है, क्या कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्नीज को कहा जाता है, जबकि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो हिकाटियस को कहा जाता है। तो प्रश्न आपका क्लियर होना चाहिए और आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक पुस्तक का नाम है, लगातार परीक्षा में प्रश्न उससे बनते हैं पुस्तक से, उस पुस्तक का क्या नाम है, नेचर ऑफ जियोग्राफी। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है जैसे कि जो है, हालांकि चलिए बाद में बात करते हैं हम जो है उस पुस्तक के बारे में। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भूगोल का सामान्य अर्थ है। भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है भाई, भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की संरचना, ऑप्शन बी है पृथ्वी का इतिहास, ऑप्शन सी है पृथ्वी का वर्णन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो भूगोल का सामान्य अर्थ जो होता है वो पृथ्वी का वर्णन करना होता है। भूगोल का सामान्य अर्थ होता है भू मतलब एक प्रकार से भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो माने होता है भू अर्थात भूमि और ग्राफिया माने होता है डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन करना। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि आधुनिक भूगोल का जनक कौन है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहता है। ऑप्शन ए दिया है अनेक्सिमेंडर एवं टिलिनी को, ऑप्शन बी दिया अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर को, और बी दिया आपको सी ले लीजिए हेरोडोटस और रिटर को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर को। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर को क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक कहता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। तो इन दोनों को अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर को क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर को कहा जाता है, और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को कहा जाता है। और बात की जाए तो फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, हिकेटियस है। ओके, तो इन तीनों प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये 3 प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछे मेरे भाई कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया। आपसे प्रश्न क्या पूछे कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, एनेक्सिमेंडर ने। किसने बनवाया, एनेक्सिमेंडर ने। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पृथ्वी मतलब भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किस विद्वान का है, तो यह कथन है रिचथोफन का। किसका है, रिचथोफन का। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, क्या पूछे कि डेटम रेखा क्या होती है, तो डेटम रेखा के बारे में बता दूं आपको, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की जो है गणना की जाती है, माप की जाती है। तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटम रेखा के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सबसे पहले किसने यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, तो अरस्तु महोदय ने सबसे पहले क्या कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। क्या कहा था, पृथ्वी गोलाकार है। तो इतनी प्रश्न आपके क्लियर हुए, आगे बढ़ते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार किसका है। आपको ऑप्शन में दे दे महाद्वीपों का, मरुस्थलों का, प्रायद्वीपों का या महासागरों का, तो क्या लगाएंगे, निश्चित तौर पर आप लगाएंगे महासागरों का। महासागरों का विस्तार ज़्यादा है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और बहुत ही मजा आएगा वीडियो में, और एक भी प्रश्न आपसे छोड़ करके एग्जाम से में नहीं जाएगा। और आप सभी लोग बस शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ लगातार बने रहें, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने देता रहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भूगोल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए मानव भूगोल, बी है जलवायु भूगोल, सी है स्थल मंडल, और बी है जलवायु मतलब वायुमंडल। तो जो है भौतिक भूगोल में जलवायु भूगोल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, लेकिन मानव भूगोल जो है अपने आप में ही एक प्रकार से भूगोल की विषय वस्तु है। तो भूगोल के 2 पार्ट होते हैं, एक भौतिक एक मानव, तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत जो है नहीं, मतलब भौतिक भूगोल जो है मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता, या मानव भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम से में छपेगा, एग्जाम से छपेगा कि किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी किसने कहा था, तो जेम्स हटन ने कहा था। किसने कहा था, जेम्स हटन ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है डेल्टा, आपसे प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है कि डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच है। डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच है, तो डेल्टा क्या होता है, जब नदियां जो होती हैं बह रही होती हैं, और बहने के बाद में क्या होता है, जो नदियों के द्वारा बहाए गए अवक्षेप होते हैं, जो मलबे होते हैं, वो नदियां जब मलबे लेकर के आती हैं अपने साथ, और वो मलबे क्या होते हैं आगे चल करके गिर जाते हैं, मलबे छूट जाते हैं, निक्षेप हो जाता है मलबों का, और नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मलबों को छोड़ना ही क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। और जब नदियाँ क्या करती हैं, मलबों का निक्षेपण कर लेती हैं, मतलब अवसादों का निक्षेपण करती हैं, तब वही जो निक्षेपण होते हैं वह नदियों के मार्ग को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं, मतलब नदियों के मार्ग को रोकते हैं। और जब नदियों के मार्ग को रोकते हैं तो क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, अलग अलग दिशाओं में नदियाँ जो होती हैं कट करके बहने प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एक जो है दूर दराज एरिया में नदियों के एक प्रकार से जल पतरी पतरी सकरी जलाशयों में बटे हुए होते हैं, और बीच बीच में क्या होता है, जगह खाली रहती है। तो इस प्रकार का जो एरिया है पूरा का पूरा बना, ये जाकर के जो पूरा का पूरा एरिया आपका बना मेरे भाई, ये एरिया क्या कहलाता है, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इसी एरिया को मेरे भाई डेल्टा के नाम से जाना था। किस नाम से, तो इसी एरिया को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। किस एरिया को, तो इस एरिया को। ओके।